Question 36. Choose the right synonym of watchful. Options are circumspect, numbskull, or totter. So right answer of this question is circumspect. circumspect इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वॉचफुल, सर्कमस्पेक्ट इनका मीनिंग होता है चौकन्ना यानी कि सतर्क। वॉचफुल एडजेक्टिव है और सर्कमस्पेक्ट भी क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है नम्सकल। नम्सकल का मीनिंग होता है स्टूपिड पर्सन यानी कि बेवकूफ़ व्यक्ति। नम्सकल क्या है, ये नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टोटर। टोटर एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है लड़खड़ाना यानी कि लड़खड़ा कर चलना। इसका सिनोनियम है डोडर या डोडरी। डोडर क्या है, ये वर्ब है, और टोटर भी क्या है, ये वर्ब है। टोटरी क्या है, एडजेक्टिव है, और डोडरी एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 37. What is the right synonym of zerantic from the option given below? Options are spry, arid, or yuletide. So right answer of this question is arid. zerantic एडजेक्टिव है और इसका सिनोनियम हो जाएगा एरिड, जिसका मीनिंग होता है सूखा या बंजर यानी कि बिना पानी का, बिल्कुल सूखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्प्राई, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है निम्बल या ए पर्सन हु इज एनर्जेटिक एंड मूव्स क्विकली यानी कि चुस्त और फुर्तीला। यलटाइड ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है क्रिसमस सीजन यानी कि जो क्रिसमस का जो सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यलटाइड। क्वेश्चन 38. कॉलम दी हुई हैं ए और बी। हमें बताना है जो कॉलम ए में वर्ड है उसका मीनिंग कॉलम बी में कौन से वर्ड होंगे। क्वेश्चन 38. दो कॉलम दी हुई हैं ए और कॉलम बी। हमें बताना है कि जो कॉलम ए में वर्ड है उनके मीनिंग या उनके सिनोनिम कॉलम बी में कौन से होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड है यार्न। यार्न का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है ए थ्रेड यूज्ड फॉर निटिंग या टू टेल ए स्टोरी। यार्न के दो मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। कितने मीनिंग होते हैं यार्न के, दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है ए थ्रेड यानी कि धागा। धागा जो निटिंग के लिए यूज़ होता है यानी कि बुनाई के लिए यूज़ होता है, वो वाला धागा, उसे हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। और यार्न का सेकंड मीनिंग होता है टू टेल ए स्टोरी यानी कि कहानी सुनाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन, तो जो हमारा ए वर्ड है, सॉरी जो ए के लिए हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स। फिर है एपिश। एपिश का मीनिंग होता है स्टूपिड पर्सन। एपिश का क्या मीनिंग होता है, स्टूपिड पर्सन। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, स्टूपिड पर्सन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बी हो गया हमारा। फिर सी के लिए है जेंथिपी। जेंथिपी का मीनिंग होता है श्रूविश वुमेन। श्रूविश वुमेन। तो सी के लिए हमारा हो जाएगा श्रूविश वुमेन। ये क्या होता है, ये होता है लड़ाकू, लड़ाकू महिला। ठीक है फ्रेंड्स, लड़ाकू महिला। ठीक है। तो जेंथिपी का मीनिंग होता है लड़ाकू महिला यानी कि श्रूविश वुमेन। फिर नेक्स्ट है वेफल। वेफल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, यूजलेस टॉक और टू नॉट डिसाइड। इसके भी दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है यूजलेस टॉक यानी कि बेकार की बातें करना, ठीक है, या बिना कोई सेंस की बातें करना। और नोट टू डिसाइड यानी कि डिसाइड न कर पाना या डिसाइड न होना। ठीक है फ्रेंड्स। तो वेफल के दो मीनिंग होते हैं, यूजलेस टॉक और टू नोट डिसाइड। तो फोर्थ के लिए हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 39. चूज द राइट ऑप्शन दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ बिल्डअप। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो बिल्डअप का मीनिंग नहीं है।
तो ऑप्शन है हमारे एक्सपैंड और इंक्रीज, प्रेज और स्ट्रोंग। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्डअप के फ्रेंड्स देखिए तो इसके दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग कौन से होते हैं इसके? दो मीनिंग होते हैं, एक तो प्रेज करना होता है और एक होता है एक्सपैंड या इंक्रीज करना। तो बिल्डअप का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? बिल्डअप का मीनिंग होता है प्रेज करना और एक्सपैंड या इंक्रीज करना, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बिल्डअप का मीनिंग नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्डअप क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। फिर क्वेश्चन 40, यहाँ पर फ्रेंड्स दो वर्ड दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों वर्ड हालांकि सेम ही लग रहे हैं, मैग्नेट और मैग्नेट, प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम ही है, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए द स्टक टू द आयरन बॉक्स, तो आयरन बॉक्स है यानी कि लोहे का बॉक्स है, तो उस लोहे के बॉक्स से कौन सा मैग्नेट चिपकता है फ्रेंड्स? वो चिपकता है ये वाला मैग्नेट जिसमें NET होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें NET होता है वो वाला मैग्नेट चिपकता है। तो MAGNET इसका मीनिंग होता है चुंबक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? चुंबक होता है। द बिजनेस ओन्स सेवरल कंपनीज, द फेमस टेक ब्लैंक इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। इन दोनों में क्या आएगा फ्रेंड्स? इन दोनों में आएगा ये वाला मैग्नेट, कौन सा? MAGNET, MAGNET, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें ये आएगा। इस मैग्नेट का मीनिंग होता है रिच पावरफुल पर्सन, ठीक है। रिच पावरफुल पर्सन होता है मैग्नेट और चुंबक होता है नेट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आप रिलेट कर सकते हो, आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर आप लगा दो मैग्नेट, यहाँ पर आप लगा दो मैग्नेट, हालांकि नेट ही होता है ये भी, ठीक है, ये भी नेट होता है, ये भी नेट, लेकिन याद करने के लिए आप इसको रीड करो नेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जो फेमस टेक मैग्नेट है यानी कि जो एक प्रसिद्ध टेक यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिच पर्सन है, जो यानी कि टेक में बहुत ही पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में बहुत ही पावरफुल पर्सन है, वो इन्वेस्ट करता है इन द प्रोजेक्ट में। द बिजनेस मैग्नेट ओन्स सेवरल कंपनीज, जो बिजनेस यानी कि जो व्यापारिक जो रिच पर्सन है, जो व्यापार में रिच हुआ है, व्यापार में पावरफुल हुआ है, वो यानी कि वो ओन्स करता है, वो मालिक होता है काफ़ी कंपनीज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैग्नेट आएगा और यहाँ पर मैग्नेट आएगा, यहाँ पर नेट आएगा, यहाँ पर नेट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स।